महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा था, विषमता का सबसे बुरा रूप है विषम चीजों को एक समान बनाना। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई टू मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल। एकात्म मानववाद विषमता को इससे बहुत आगे के स्तर पर जाकर हमें समझाता है। इसका उद्भव अद्वैत वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी से माना जाता है। एकात्म मानववाद ने मानव, पशु व पादप वर्ग की सभी विभिन्न आत्माओं की एकात्मता के विचार का विस्तार किया। इसके द्वारा नस्ल, वर्ण, जाति तथा धर्म पर आधारित अंतर्निहित विविधता को अस्वीकार करते हुए सभी मनुष्यों को इस बड़े वैश्विक समुदाय का एक अंग माना गया जो राष्ट्रीय विचार की एक सामान्य चेतना को साझा करते हैं। दीनदयाल जी समाजवाद और साम्यवाद को कागजी और व्यावहारिक सिद्धांत के रूप में देखते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये विचार न तो भारतीयता के अनुरूप हैं और न ही व्यावहारिक ही हैं। भारतीय अर्थनीति कैसी हो, इसका स्वरूप क्या हो, इन सारे विषयों को दृष्टिगत दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा में रखा है। शासन का उद्देश्य अंत्योदय की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, इसको लेकर भी उनका रुख स्पष्ट है। पंडित दीनदयाल राष्ट्रधर्म प्रकाशन के संस्थापक एवं राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश व तरुण भारत जैसी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के प्रेरणास्रोत भी रहे हैं। भारतीय मानस के अनुकूल एकात्म मानव दर्शन व अंत्योदय की संकल्पना प्रस्तुत कर भारत को भारत की दृष्टि से देखने समझने का एक सार्थक सूत्र भी दिया है। पंडित जी का यह दर्शन अपनी संपूर्णता में मानव जीवन को संतुलित, सुखी, संपन्न व आनंदमय बनाने का सूत्र प्रस्तुत करता है। इसमें संयमित उपभोग, अर्थायाम, अंत्योदय, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमे दृष्टि एवं पुरुषार्थ चतुष्टय जैसे सूत्रों का प्रणयन किया गया है। संस्कृति शब्द अपने आप में एकात्म का अर्थ ध्वनित करती है। कदाचित इसीलिए दीनदयाल जी ने भारतीय संस्कृति को एकात्मवादी कहा है। वे लिखते हैं, सृष्टि की विभिन्न सत्ताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के दृश्य भेद स्वीकार करते हुए वह उनके अंतर में एकता की खोज कर उनमें समन्वय की स्थापना करती है। वे पश्चिमी समाज की त्रासद स्थितियों से भी अनभिज्ञ न थे। वे लिखते हैं, व्यष्टि एवं समदृष्टि के बीच संघर्ष की कल्पना कर दोनों में से किसी एक को प्रमुख एवं संपूर्ण क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य मानकर पश्चिम में अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ है। किंतु दृश्य व्यक्ति अदृश्य समदृष्टि का भी प्रतिनिधित्व करता है। अह के साथ वयं की सत्ता भी प्रत्येक अह के द्वारा जीती है। प्रत्येक इकाई में समुदाय की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। व्यक्ति ही समदृष्टि के उपकरण हैं, उसके ज्ञान तंतु हैं। उनके अनुसार उपनिषद में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, दुर्बल व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसी प्रकार की सूक्ति है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, अर्थात शरीर धर्म का प्रधान साधन है। दूसरे लोगों से हमारा यही अंतर है कि उन्होंने शरीर को साध्य माना है, परंतु हमने उसे साधन समझा है। इस प्रकार एकात्म मानव दर्शन में पंडित जी ने धर्म तथा अर्थ के बीच के संबंधों तथा संतुलन को व्याख्यायित किया है। पंडित दीनदयाल जी के अनुसार धर्म महत्वपूर्ण है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ के अभाव में धर्म टिक नहीं पाता है। एक सुभाषित आता है, बुभुक्षितः कि न करोति पापन, क्षीणा जनाः निष्करुणाः भवन्ति। अर्थात भूखा सब पाप कर सकता है। उनके अनुसार राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है। उसका एक शास्त्रीय नाम है, इसे चिति कहा गया है। इस प्रकार दीनदयाल जी राष्ट्र की संकल्पना में व्यक्ति को एक साधन के रूप में देखते हैं। व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त अपने राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट है कि दीनदयाल जी द्वारा प्रस्तावित एकात्म मानव दर्शन एक वायवीय विचार नहीं है, बल्कि एक कालजयी सिद्धांत है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जघन्य हत्या हुई और 11 फरवरी 1968 की रात ऋषि ज्योति परम ज्योति में एकाकार हो गई। उनका शव मुगल सराय रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुआ था। इस रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। सांस्कृतिक आलोचना। जो कार्य आचार्य शुक्ल के जमाने में सभ्यता द्वारा संपन्न होते थे, अब हिंदी आलोचना में वही काम संस्कृति से लिया जा रहा है। वैसे भी संस्कृति सभ्यता की संगतियों हैं और अक्सर दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है। दोनों में अंतर भी किया गया है, यहाँ तक कि सभ्यता की आलोचना के लिए संस्कृति का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच हिंदी साहित्य ने भी ऐसी संस्कृति विकसित कर ली है, जैसा कि जनवरी-अप्रैल 1987 के पूर्वग्रह के संपादकीय में अशोक वाजपेयी के इस कथन से पता चलता है, साहित्य अपनी विशिष्ट संस्कृति भी विकसित करता है। यह साहित्यिक संस्कृति साहित्य में सक्रिय शक्तियों और दृष्टियों के बीच संवाद का शील निरूपण करती है, सीमाएं निर्धारित करती है, खेल के नियम बनाती है ताकि कुछ सीमाओं का अतिक्रमण न हो सके। इस वक्तव्य में खेल के नियमों का पूरा ब्यौरा तो नहीं दिया गया है, किंतु उन नियमों का कुछ आभास इस वाक्य से लग सकता है कि वह संस्कृति, असहमति और अंतर्विरोधों को मुख्य प्रक्रिया में समाहित करती है। यह है वह विशिष्ट संस्कृति जिसका विकास असहमति को मुख्य प्रक्रिया में समाहित कराने के लिए किया गया है। संस्कृति का यह सामाजिक उपयोग स्वभावतः उन ऐतिहासिक परिस्थितियों की पड़ताल करने को प्रेरित करता है जिनमें संस्कृति की यह अवधारणा पैदा हुई। हाट बाजार का वह धुआं, झगड़ा फसाद, अभिजात वर्ग की सत्ता को चुनौती देने वाले नए वर्गों का उदय और इन सब के कारण उत्पन्न होने वाली तथाकथित अराजकता आदि घटनाएं सहज ही उस औद्योगिक क्रांति की ओर संकेत करती हैं, जिससे निपटने के लिए संतुलन और सामंजस्य के नारे के साथ संस्कृति का विकास किया गया। वैसे कहने के लिए सौंदर्य शास्त्र ने संस्कृति को संकुचित किया, किंतु हकीकत में वह शिष्ट वर्ग है जिसने आगे पीछे सौंदर्य शास्त्र और संस्कृति दोनों को संकुचित किया। इस प्रक्रिया में संस्कृति अपने सही अर्थ में एक विचारधारा बन गई। विचारधारा की पूरी ताकत के साथ संस्कृति का एक अलग वाद खड़ा हो गया। इस संस्कृतिवाद ने साहित्य की आलोचना को भी प्रभावित किया। संस्कृतिवाद ने जिस तरह संस्कृति को संकुचित किया, उसी तरह उसने साहित्य की आलोचना को भी संकुचित किया। संस्कृतिवाद की शब्दावली में कहें तो संस्कृति ने साहित्य की आलोचना को संस्कृत सुसंस्कृत किया। यूनिट 8 हिंदी काव्य। गोरखबानी। एक बस्ती न शून्य शून्य न बस्ती अगम अगोचर जैसा। गगन सिशर मही बालक बोले ताका नाव धरहुगे कैसा। व्याख्या। इस पद में गोरखनाथ जी कहते हैं कि परमब्रह्म अगम और अगोचर है, अर्थात उस तक पहुंचना सहज संभव नहीं है। नहीं वह सहज दिखाई देता है, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं माना जाता। वह हमारे भाव एवं अभाव, सत और असत से कहीं हटकर है, जिसकी किसी से तुलना भी संभव नहीं है। वास्तव में इस ब्रह्मा का निवास आकाश में माना जाता है। आकाश को शून्य अथवा ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। जो भी इस शून्य तक पहुंचता है, वही उस परम तत्व से भेंट या साक्षात्कार कर पाता है। वह परमब्रह्म बालक के समान है, क्योंकि दोनों ही पाप और पुण्य से दूर या अछूते हैं। वह जन्म और मृत्यु से भी दूर है। वह किसी नाम और रूप आदि संज्ञाओं से भी परे की वस्तु है। वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराणे पुस्तके न बंध्या जाई। ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी सब धंधे लाई। व्याख्या। इस पद में परम साधक योगी के गुणों को उद्घाटित किया गया है। वेद, पुराण, कुरान, विभिन्न शास्त्र आदि धर्म ग्रंथों में परम ब्रह्मा के बारे में जिस तरह के पद मिलते हैं, उन्हें सामान्य साधक नहीं समझ सकते। उस परम तत्व के विषय में जिस तरह के पद हैं, उन्हें केवल सिद्ध साधक अथवा बिरला योगी ही समझ सकता है।
इसका मुख्य कारण है कि सामान्य व्यक्ति इस मायावी दुनिया के चक्कर में ही लगा रहता है। इस लौकिक संसार की मोह माया में फंसा व्यक्ति अपने जीवन के अनावश्यक काम धंधे से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे में उस परम ब्रह्मा को जानने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होगी? उसे जानने के लिए सांसारिक मोह माया का त्याग आवश्यक है। हंसिबा खेलिबा रहीबा रंग काम क्रोध न करीबा संग। हंसिबा खेलिबा गायबा गीत, दृढ़ करी राशि आपना चीत। व्याख्या: मनुष्य को सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए कुछ बातें अपनानी चाहिए। मनुष्य को हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखना चाहिए। सदैव प्रसन्न मुख रहने, हंसी ठिठोली और खेलने कूदने से परेशानी और तनाव से बच सकते हैं। हरदम मस्त और मस्ती में रहने वाला व्यक्ति क्रोध और काम आदि विकारों से भी दूर रहता है, क्योंकि क्रोध और काम वासनाएं हमें अशांत और असंतुष्ट करती हैं। गीत और संगीत से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह ऐसा साधन है जिससे हमारा मन प्रसन्न, चित्त शांत और व्यक्तित्व दृढ़ इच्छा शक्ति तथा संकल्प शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। महम्मद न करी काजी महम्मद का विषम विचारण। महम्मद हाथी करत जे होती लोहे घड़ी न सारंग। व्याख्या: इस पद में कहा गया है कि हे काजी, तुम बड़े जोर जोर से मोहम्मद का नाम लेते हो, उसे पुकारते हो, किंतु क्या तुम मोहम्मद साहब के वास्तविक रूप को भी समझते हो? क्योंकि मोहम्मद साहब को जानना, उनका विचार करना बहुत गंभीर और कठिन कार्य है। जिस जीव हत्या का अनुसरण तुम कर रहे हो वह बिल्कुल गलत है। पैगंबर मोहम्मद के हाथ में जो छुरी थी वह लोहे की नहीं थी जिससे किसी की हत्या की जाए, बल्कि वह सूक्ष्म छुरी थी जो अपने शिष्यों के भीतर की अतिनैतिकता एवं सांसारिक विषय वासनाओं आदि को मारने के लिए थी। साथ ही यह छुरी वास्तव में जीवन देने वाली थी। बाहरी आवरण हटने के बाद व्यक्ति का अंतर्मन जागृत होता है, वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी होती है, जिसके बाद ही जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अपनी अज्ञानता को दूर करो। नाथ कहता सब जग नाथ्या गोरश कहता गोई। कलमा का गर महम्मद होता पहल मुवा सोई। व्याख्या: इस पद में यह अर्थ स्पष्ट हुआ है कि माया को अपने वश में रखने वाले गोरखनाथ योगी का नाम लेते हुए भी यह सत्य है कि सारा संसार माया द्वारा ही नाथ दिया गया है। केवल कलमा पढ़ने से उसके शब्द किसी का उद्धार नहीं कर सकते। कलमा को चलाने वाले मोहम्मद भी बच न सके। योगी अपने गुरुओं को प्रत्यक्ष शरीर रूप में ही देखते हैं, वे उसी को ही अमर मानते हैं। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी अकली परी मुसलमानी। तेरा चीन्हो हो काजी मुल्ला ब्रह्मा विष्णु महादेव मानी। व्याख्या: गोरखनाथ जी कहते हैं कि जन्म से मैं हिंदू हूँ, वृद्धावस्था या जीवन के अनुभव के कारण योगी हूँ, अपनी बुद्धि से मुसलमानी पीर हूँ। आत है काजियों और मुल्लाओं, उस परम तत्व को प्राप्त करने के मार्ग को पहचानो जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारक शिव ने भी माना है। तात्पर्य यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, ईश्वर भी एक ही है। दोनों के बीच असमानता या भेद को दूर करते हुए एकता स्थापित करो। दोनों का स्थान और सम्मान बराबर है, दोनों श्रेष्ठ हैं, इस बात को समझो। स्वामी बन शंडी जाऊं तो बुशिया व्यापे नदी जाऊं तमाया। भरी भरी बाऊ तबिंद बियापे क्यों सींचती जल व्यंद की माया। व्याख्या: भक्त अपने प्रभु से कहता है कि हे स्वामी, मैं वन खंड में से जाता हूँ तो मुझे प्यास लगती है, भूख सताती है। वहीं यदि मैं शहर में जाता हूँ तो वहाँ की चमक दमक मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर मैं भरपेट खूब खाता पीता हूँ तो नई इच्छाओं के बढ़ने से मुझे काम वासना सताती है। अब आप ही बताओ, मैं बढ़ती इच्छाओं से निर्मित इस शरीर को कैसे सिद्ध बनाऊं, आत्मसंयम कैसे लाऊं। थोड़ा बोले थोड़ा शायद तिस घटी पवना रहे समाई। गगन मंडल से अनहद बाजे प्यंड पड़े तो सतगुरु लाजे।
व्याख्या। नाथ पंथ में कुंडली जागरण के लिए हवा अथवा प्राण वायु को बहुत महत्व दिया गया है। गोरखनाथ भक्तों से कहते हैं कि जो कम बोलता है और थोड़ा खाता है उसके शरीर में प्राण वायु अधिक और ज्यादा देर तक रहती है। ऐसा होने पर आकाशमंडल में ब्रह्मा ध्वनि या अनाहत नाद सुनाई देता है। आथ अमृत प्राप्त करने का साधन हमारे पास है। इतना सब होने या जानने के बावजूद हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए तो सद्गुरु के लिए लज्जा की बात है। अवधू आहार तोड़ो निद्रा मोड़ो कब हूं न होएगा रोगी। क्षतः क्षमा से काया पलटिबा जीव को बिरला बिजोगी। व्याख्या। हे अवधूत, अधिक भोजन मत करो, कम खाओ। आलस्य न करो, नींद को अपने पास मत आने दो। यदि ऐसा होगा तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा करके हर 6 महीने तुम अपना में कायाकल्प कर लोगे, दुरुस्त शरीर अर्थात स्वस्थ तन के स्वामी बन जाओगे। तात्पर्य है कि तुम्हारे शरीर से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। किंतु ऐसा करना बहुत सामर्थ्य का काम है, ऐसा बिरले योगी ही कर पाते हैं। इसके लिए संयम, नियम और व्रत आदि करना पड़ता है। 36 अति आहार बंदरी बल करे नासे ज्ञान मैथुन चित धरे। व्यापै नियंद्रा झंपै काल ताके हृदय सदा जंजाल। व्याख्या। महायोगी गोरख कहते हैं कि अधिक आहार करने से इंद्रियां बलवती हो जाती हैं, जिससे ज्ञान नष्ट हो जाता है। व्यक्ति वासना तृप्ति की इच्छा करने लगता है, नींद बढ़ जाती है और काल उसे ढक लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उलझन में पड़ा रहता है। 55 उल्टंत नादम पलटंत व्यंद बाईके पुरी चीन्हसी जंद। सुनी मंडल तहा नीझर झरिया चंद सुरजीले उन्मनी घरिया। व्याख्या। महायोगी गोरख कहते हैं कि चंद्र और सूर्य के योग से जब उन्मनावस्था आती है तब ब्रह्मरंध्र शून्य मंडल में अमृत का निर्झर झरने लगता है। नाद उलट जाता है। नाद सूक्ष्म शब्द तत्व का क्रियमान स्वरूप है, जो क्रमशः स्थूल रूप में परिणत होता हुआ सृष्टि का कारण होता है। उसका सृष्टि नियंत्रक स्थूल स्वरूप अपने मूल स्रोत की ओर मुड़ जाता है और नीचे ढालता हुआ बिंदु ऊर्ध्वगामी हो जाता है और वायु में ही, जिसके ऊपर काल का प्रभाव बहुत दिखाई देता है, अमर तत्व जिंदा पहचाना जाता है। 51 अवधू दम को गहीबान उनमनी रहीबा ज्यों बाजबा अनहद तूरंग। गगन मंडल में तेज चमके चंद नहीं तहां सूर। व्याख्या। महायोगी गोरख कहते हैं कि है अवधूता दम, प्राण को पकड़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगी। अनाहत नाद रूपी दूरी बस उठेगी और ब्रह्मरंध्र में बिना सूर्य या चंद्रमा के ब्रह्मा का प्रकाश चमक उठेगा। 46 अमरा निर्मल पाप न पुन्नी। सतरज बिबर्चित सुनी। सोहा हंसा सुमिरै सबद। तिहि परमारथ अनंत सिद्ध। व्याख्या। महायोगी गोरख कहते हैं कि जो अंतर्लीन मुनि सत रजस तमस इस त्रिगुण से विवर्जित है, पाप पुण्य से रहित है, निर्मल है, अमर है, सोहा हंस इस आभ्यंतर शब्द का स्मरण करता है अर्थात अजपाजाप जपता रहता है, उसे अनंत परमार्थ सिद्ध हो जाता है। 52 सास उसास बाई को भशिबा रोकी लेहु नव द्वारण। छठ छमासी काया पलटिबा तब उन्मनी जोग अपारण। व्याख्या। महायोगी गोरख कहते हैं कि केवल कुंभक द्वारा श्वासोच्छा का भक्षण करो, नवों द्वारों को रोको। छठे क्षमा से कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो, तब उन्मन योग सिद्ध होगा। 57 उठंत पवना रवि तपंगा बैठत पवना चंद। दहु निरंतरी जोगी बिलंबै बिंद बसै तहा जयंद। व्याख्या। महायोगी गोरख कहते हैं कि सूर्य नाड़ी में चलता हुआ पवन बहुत तीव्र गति से चलता है। जब चंद्र नाड़ी में उसकी गति होती है तब वह बैठ थम सा जाता है। जब श्वास बाहर निकलता है तब सूर्य नाड़ी चलती है और जब भीतर प्रवेश करता है तब चंद्र नाड़ी। योगी दोनों से अलग सुषुम्ना नाड़ी की शरण में आश्रय लेता है।
क्योंकि जहाँ बिंदु का निवास है वहीं अमर जीवन तत्व जिंदा का भी है। 68 हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीत। जोगी ध्यावे परमपद जहाँ देहुरा न मसीत। व्याख्या हिंदू पूजता है राम को, मुसलमान पूजता है खुदा को। रोगी किसको है? अलख को। न राम को न खुदा को। उसका कोई नाम नहीं है कुन नाम, न खुदा, सब नाम आदमी के दिए हुए हैं। वह तो विशेषण शून्य है। वह तो निर्विकार है। वह तो निराकार है, अलख है। अलख अर्थात आंखों में भी पकड़ में न आए, कानों के सुनने में न आए, हाथों के छूने में न आए, इंद्रियातीत है। उसे राम कहें तो छोटा हो जाएगा, उसे खुदा कहें छोटा हो जाएगा, उसे शब्द दें तो असत्य हो जाएगा। 69 हिंदू आथे राम को मुसलमान खुदाई। जोगी आथे अलश को तहा राम अछय न खुदाई। व्याख्या हिंदू कहते हैं कि हमारा परमेश्वर राम है और मुसलमान कहते हैं कि खुदा है। किंतु योगी जिस अलक्ष्य का आख्यान करते हैं वहां न राम है न खुदा। अलक्ष्य ब्रह्मा दोनों से परे हैं। 119 कहनी सुहेली रहनी दुहेली कहनी रहनी बिन थोथी। पढ़िया गुणिया सूवा बिलाई बाया पंडित के हाथी रह गई पोथी। व्याख्या कहना आसान होता है किंतु उस कहने के अनुसार रहना कठिन, और बिना रहनों के कहना किसी काम का नहीं, खोखला या अच्छा है। तोता पढ़ गुनकर कुछ शब्दों को दोहराना भर सीख सकता है, उनके अनुसार काम नहीं कर सकता, उनका अर्थ नहीं समझता। ऐसे ही अनुभवहीन पढ़े गुने पंडित के हाथ में भी केवल पोथी रह जाती है, सार वस्तु उसके हाथ नहीं होती और परिणामतः वह काल का ग्रास हो जाता है। 123 जल के संजमी अटल आकाश, अन्न के संजमी ज्योति प्रकाश। पवना संजमी लागे बंद व्यंद के संजमी थिरथ वैकंद। व्याख्या महायोगी गोरख कहते हैं कि जल के संयम से आकाश अटल होता है, ब्रह्मरंध्र में दृढ़ स्थिति होती है। अन्न के संयम से ज्योति प्रकाशमान होती है, पवन के संयम से बंद लगता है अर्थात नब्ज बंद हो जाते हैं, और बिंदु शुक्र के संयम से शरीर स्थिर हो जाता है। 153 अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा। बांध्या मेल्हा तो जगत रचेला। बदंत गोरश सती स्वरूप। तत् बिवारंत ते रेब न रूप। व्याख्या हे अवधूत, अगर मन चंगा शुद्ध है तो कठौती में ही गंगा है, अर्थात जहां चाहो वहां गंगा विद्यमान है। क्योंकि गंगा सेवन से जो फल बताए गए हैं वे मन की शुद्धता से स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। यदि माया के बंधन में पड़े हुए मन को अथवा जीव को मुक्त कर दिया तो सारा जगत जा हो जाएगा। गोरख सत्य स्वरूप का वर्णन करता है, जो उस तत्व का विचार करेंगे वे स्वयं रूप और रेखा से रहित हो जाएंगे। कबीर सुमिरन को अंग। कबीरा कहता जात है सुनता है सब कोई। राम कहे भल होएगा नहीं तर भला न होई एक। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सभी मेरी बात सुनते हैं किंतु मेरे उपदेश के अनुरूप कोई आचरण नहीं करता। मेरा कहना यही है कि प्रभु के स्मरण से ही कल्याण होगा और किसी प्रकार से नहीं। कबीर कहे मैं कथिया गया, कथी गए ब्रह्मा महेश। राम नाम तवसार है, सब काहू उपदेश दो। व्याख्या कबीर कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव ने सारे संसार को एक मुख्य उपदेश दिया है, और मैं भी वही कहता हूँ कि राम नाम हो वास्तव में सार वस्तु है। यह उपदेश सबके लिए है, अर्थात बिना वर्ण जाति संप्रदाय और लिंग के भेद के राम की भक्ति का अधिकार सबको है। तत्त तिलक तिहु लोक में राम नाम निजसार। जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार तीन। व्याख्या कबीरदास कहते हैं कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ तत्व राम नाम है और वही अपना भी सार है। भक्त कबीर ने अपने मस्तक पर उसको धारण कर लिया और इससे उनके जीवन में अपार शोभा आ गई। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार।
नावाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार 4। व्याख्या हरि का नाम स्मरण ही भक्ति है और वही भजन सच्चा है। यह भक्ति के नाम पर सारी साधनाएं केवल दिखावा हैं और अपार दुख की हेतु भी। पर स्मरण वह होना चाहिए मन से, वचन से और कर्म से, और यही नाम स्मरण का सार है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल आदि अंत सब सोधिया, दूजा देख्यो काल 5। व्याख्या कबीर कहते हैं कि प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार है और सब बातें में डालने वाली हैं। मैंने आदि अंत सब कुछ छानकर देख लिया है। प्रभु के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं विनाशकारी काल ही हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चितवै दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास 6। व्याख्या दास कबीर कहते हैं कि मैं तो केवल हरि नाम का चिंतन करता हूं का तिन नहीं करता। जो लोग राम को छोड़कर और कुछ चिंतन करते हैं वह चिंतन काल के जाल के समान बंधन और मृत्यु में फैलाने वाला होता है। पंच संगी पिव पिव करे, छठा जू सुमिरे, मन आई सूती कबीर की पाया राम रतना 7। व्याख्या कबीर कहते हैं कि मेरी पांचों इंद्रियां उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु रट लगाए हुए हैं जैसे चातक स्वाति नक्षत्र को आशा में रटता रहता है, और जो छठी इंद्रिय मन है वह उसी प्रभु का निरंतर स्मरण करती रहती है। कबीर के समान है जिसमें स्वाति के बूंद गिरते हैं तब वह को पाकर निहाल हो जाते हैं। मेरा मन सुमिरै राम, मेरा मन राम ही माही, अब मन राम ही है रहा सीस का ही। व्याख्या मेरा मन राम का स्मरण राममय हो गया। ऐसी स्थिति में अब मैं किसको नमस्कार करूं? भाव यह है कि जीव और परमात्मा का साधक और साध्य का भेद समाप्त हो गया है, तो नमस्कार किसको किया जाए? तू करता तू भया, मुझम रही न हूं, वारी फेरी बली गई जित तित हूं 8। व्याख्या तू ही है, यह करते करते मैं तू ही हो गई हूँ, मुझमें कहीं भी मैं नहीं रह गई। उस पर न्यौछावर होते होते मैं समर्पित हो गई हूँ। जिधर भी नजर जाती है उधर तू दिख रहा है। वारी फेरी बली गई का एक दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है वारो फेरी अर्थात संसार में चक्कर काटते रहना, आवागम बली गई बल गया, जल गया, नष्ट हो गया। मेरा पृथक भाव जाता रहा, संसरण समाप्त हो गया। अब जिधर देखता हूं तू ही दिखलाई देता है। अलंकार तद्गुण कबीर निर्भय राम जपहु, जब लगी दीवै बाती, तेल घटै बाती बुझें, तब सोवेगा दिन राती 10। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी वर्तिका विद्यमान है, अर्थात जब तक जीवन है, तब तक निर्भय होकर राम नाम का स्मरण कर। जब तेल घटने पर बाती बुझ जाएगी, अर्थात शक्ति क्षीण होने पर जब जीवन समाप्त हो जाएगा, तब तो तू दिन रात सोएगा ही, अर्थात मृत हो जाने पर जब तेरा शरीर निश्चेतन हो जाएगा, तब तू क्या स्मरण करेगा? कबीर सूता क्या करे, जागी न जपै मुरारी, एक दिन सोवन होएगा, लंबे पाव पसारी 11। व्याख्या कबीर जीव को चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान निद्रा में सोते हुए क्या कर रहा है? जग कर, अर्थात इस निद्रा को त्याग कर भगवान का स्मरण कर। एक दिन तो तुझे पैर फैलाकर घोर निद्रा में मग्न होना ही है। अलंकार वक्रोक्ति पर्यायोक्ति कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग तै बिछूरा, ताही के संग लागी 12। व्याख्या कबीर अपने आप को चेता रहे हैं, अच्छा हो कि दूसरे भी चेत जाएं। अरे सोया हुआ तू क्या कर रहा है? जाग जा और अपने साथियों को देख जो जाग गए हैं। यात्रा लंबी है, जिनका साथ बिछड़ गया है और तू पिछड़ गया है, उनके साथ तू फिर लग जा। कबीर सूता क्या करे, उठी किन रोवे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख तेरा। व्याख्या कबीर कहते हैं कि तू अज्ञान निद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है? जागकर अपने स्वामी के समक्ष अपना दुहक क्यों नहीं रोता?
एक दिन जिसको कब में रहना ही है, वह क्यों चैन से सो रहा है? उसे सचेत होकर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई। तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाई 14। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि हे जी, तू अज्ञान निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है? तू प्रभु का गुणगान क्यों नहीं करता है? तेरे सिर पर यमराज खड़ा है। वह न जाने कब से धीरे धीरे मृत्यु लोक के सभी प्राणियों की आयु को खर्च करके खाता जा रहा है। तू भी कालग्रस्त हो जाएगा, बचेगा नहीं। कबीर सूता क्या करे, सूता होई आकाश। ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनत काल की गाज 15। व्याख्या। कबीर चेतावनी देते हैं कि हे मनुष्यों, तुम मानव जीवन पाकर भी चेतते नहीं और परम पुरुषार्थ के प्रति जागृत नहीं होते। तुम सोते हुए क्या कर रहे हो? इसका भाव यही है कि अपने भीतर जो प्रत्येक चैतन्य है, उसके प्रति उदासीन रहना सोना है। सोने से अर्थात परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील न होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मानव योनि ही ऐसी है जिसमें जीव साधना द्वारा परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। काल तुम्हारे सिर पर नाचता है। तुम व्यर्थ में साधना को टालते जाते हो, सोचते हो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे। तुम्हें यह पता नहीं है कि काल के चक्कर में कब आ जाओगे। काल के गर्जन से तो ब्रह्मा का भी आसन दिख जाता है। कैसी कही कही कूकिए, ना सोये असरा। राती दिवस के कूकने कभूक लगे पुकार 16। व्याख्या। प्रभु को निरंतर आर्त स्वर से पुकारते रहो। हठपूर्वक लगातार घोर निद्रा में न पड़े रहो। दिन रात को पुकार से संभव है कभी सुनवई हो जाए और तुम्हारी पुकार लग जाए। असरार शब्द अरबी के इसरार का तद्भव है। इसका अर्थ है हठपूर्वक रामभव है। यह शब्द असराद का अपभ्रंश हो, जिसका अर्थ होता है घोर भयानक। कहू कहीं मत कभू लगे पुकार, यह मिलता है। इसमें मत भकु का बिगड़ा रूप है, जिसका अर्थ है शायद। जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनी रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपजी ये बैकाम 19। व्याख्या। जिस घट में, जिसके अंतर में न तो प्रीति है और न प्रेम का रस, और जिसकी रसना पर राम नाम भी नहीं, इस दुनिया में बेकार ही पैदा हुआ वह और बर्बाद हो गया। कबीर। प्रेम न चाशिया, चशी न लिया सा। सूने घर का पाहुना ज्यों आया ज्यों जाव 18। व्याख्या। कबीर धिक्कारते हुए कहते हैं, दो जिसने प्रेम का रस नहीं चखा और चखकर उसका स्वाद नहीं लिया, उसे क्या कहा जाए। वह तो सूने घर का मेहमान है, जैसे आया था वैसे ही चला गया। पहले बुरा कमाई करी, बांधी विष की पोट। कोटि करम पिल पलक में, जब आया हरि की ओट 16। व्याख्या। पहले अर्थात पूर्व जन्म में अनेक पाप कर्म करके जीव जो गठरी बांध रखो है, प्रभु की शरण में जाने पर वह उसको क्षण भर में फेंककर शुद्ध हो है, चाहे वे कर्म करोड़ों की संख्या में क्यों न हो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म का जो परिणाम इस जीवन में प्रारंभ हो गया है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नष्ट होते हैं। संचित कर्म में अनेक ऐसे दुष्कर्म पड़े हुए हैं जिनका परिणाम अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। वे सब प्रभु की शरण में आने पर नष्ट हो जाते हैं। कोटि क्रम पेले फलक में, जे रंचक आवे नाउ। अनेक जुग जो पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाऊ 20। व्याख्या। यदि प्रभु का तनिक भी नाम स्मरण किया जाए तो वह पूर्व जन्म के करोड़ों दुष्कर्मों को क्षण भर में ढकेल कर नष्ट कर सकता है। किंतु प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य चाहे अनेक युगों तक पुण्य करें, उसको कोई हिंदी काव्यत 199 स्थान नहीं मिल सकता है। नहीं राम बिन ठाव का साधारण अर्थ ऊपर दिया गया है, किंतु इसमें एक सुंदर व्यंजना भी है कि पुण्य करने से जीव में अहम आसक्ति है। उसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकता है,
किंतु साचे अर्थात स्वरूप में स्थिति राम की भक्ति के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। जिहि हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ। उसो प्यासन भाजई जब लगी धसै न आभ। 21 व्याख्या। प्रभु की जिसने जिस प्रकार प्रार्थना की है उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। जब तक प्यासा पानी में डुबकी नहीं लगाता प्यास नहीं जाती। इस साखी में व्यंजना यह है कि नाना प्रकार के देवताओं के बारे में जानता है, उसके जीवन में पवित्रता का लाभ हो सकता है, किंतु उसकी ग्रंथि है जिसके कारण उसमें वासना या तृष्णा पैदा होती रहती है, जो किसे कोटि योनियों में भ्रमण कराती रहती है। वह अविद्या की ग्रंथि और उसके परिणामस्वरूप तृष्णा नहीं जा सकती। जिसने प्रभु को सर्वव्यापी राम या ब्रह्मा के स्वरूप में पहचाना है, उसकी अविद्या ग्रंथि छिन्न होती है और उसके फलस्वरूप तृष्णा नष्ट होती है। विभिन्न देवताओं की उपासना ओस चाटने के समान है। सार शब्द के रूप में प्रभु को पहचानना अगाध जलपान के समान है। इसी से तृष्णा नष्ट होगी। राम पियारा छांडी करी करे आन का जा। वेश्या केरा पूत ज्यों कहे कौन सौ बाप। 22 व्याख्या। प्रियतम राम को छोड़कर जो दूसरे देवी देवताओं को जपता है, उनकी आराधना करता है, उसे क्या कहा जाए। वेश्या का पुत्र किसे अपना बाप कहे। अनन्यता के बिना कोई गति नहीं। कबीर आपन राम कही औरन राम कहाय। जिहि मुखी राम न उचरे तिहि मुख फेरी कहाय। 23 व्याख्या। कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं राम का जप करना चाहिए, उसे औरों से भी राम कहलवाना चाहिए। जो व्यक्ति राम नाम का उच्चारण नहीं करता है, उससे बार बार कहलाना चाहिए। वह कभी न कभी इसके महत्व को समझेगा और राम का जप करने लग जाएगा। जैसे माया मन रमै यूं जे राम समाई। तारा मंडल छाड़ी करी जहां के सो तहां जाए। व्याख्या। जिस प्रकार जीव का मन माया में रमण करता है, उसी प्रकार उसका मन राम में रमण करे तो वह नक्षत्र खचित आकाश को भी भेद कर जहां से यहां पहुंच सकता है, अर्थात ब्रह्मा में लीन हो सकता है। लूटी सके तो लूटी ले राम नाम की लूटी। फिर पाछे पछताओगे यहू तन है छूटी। 24 व्याख्या। अगर लूट सको तो लूट लो, जी भर लूटो, यह राम नाम की लूट है। न लूटोगे तो बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि तब यह तन छूट जाएगा। लूटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार। काल कंठ तगहेगा अंधे दसों दुवार। 25 व्याख्या। राम नाम का अक्षय भंडार अवश्य यथाशक्य लूट लो। जब काल तुम्हारे कंठ को दबोचेगा, तब शरीर के 10 द्वार अवरुद्ध हो जाएंगे। उस समय तुम चेतना शून्य हो जाओगे और राम नाम का स्मरण कैसे कर सकोगे। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। कहाँ संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। 27 व्याख्या। रास्ता लंबा है और वह घर दूर है जहाँ की पहुँचना है। लंबा ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ भी है। कितने ही बटमार वहां पीछे लग जाते हैं। संत भाइयों, बताओ तो कि हरि का वह दुर्लभ दीदार तब कैसे मिल सकता है। गुण गाए गुण न कटै स्टैन राम वियोग। अनिसी हरि ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग। 28 व्याख्या। प्रभु का केवल गुणगान करने से, अर्थात केवल यह कहने से कि वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और कीर्तन भजन करने से प्रकृति का त्रिगुणात्मक बंधन नहीं कट सकता। यदि व्यक्ति हृदय से उसका स्मरण न करता रहे तो राम अर्थात प्रभु से वियोग बना रहेगा। जो उसमें दिन रात सुरती नहीं लगाता, वह प्रभु से उस संयोग को कैसे प्राप्त कर सकता है जो अत्यंत दुर्लभ है। कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम। सूली ऊपरी नट विद्या गिरै त नाही ठाम। 26 व्याख्या। कबीर कहते हैं कि प्रभु के नाम स्मरण करने अर्थात वास्तविक भक्ति के मार्ग में बड़ी कठिनाई है। यह कठिनाई उसी प्रकार की है जैसे सूली के ऊपर नट द्वारा दिखलाई जाने वाली कला, जिसमें यह भयावह स्थिति बनी रहती है कि यदि वह वहां से गिरा तो फिर उसके बचने का कोई सहारा नहीं है। मध्यालय जिम्मासी करी मंतर। सागर जिनी बीसरे
छीलर देखी अनंत 30 व्याख्या। कबीर कहते हैं कि जिला से तो राम का मंत्र जपते रहो और चित्त से उनका ध्यान करते रहो। मंत्र जपना प्राण की क्रिया है, ध्यान मन की क्रिया है। प्राण और मन दोनों प्रभु में लगा दो। प्रभु सागर के समान हैं, अन्य अनंत देव देवियों के समान हैं। छिछले तालाब रूपी देव देवियों के चक्कर में के समान प्रभु को मत भुला दो। कबीर राम रिझाई ले, मुखी अमृत गुण गाई। फूटा नग ज्यों जोड़ी गन, संधि ही संधि मिलाई। 31 व्याख्या। कबीर कहते हैं, अमृत जैसे गुणों को गाकर तू अपने राम को रिझा ले। राम से तेरा मन बिछुड़ गया है, उससे वैसे ही मिल जा जैसे कोई फूटा हुआ नग संधि से संधि मिलाकर एक कर लिया जाता है। विरह को अंग। विरह का अर्थ है विशेष रूप से रहित होने को अनुभूति। तब उसके हृदय में अंशी या पूर्ण से मिलन की आग भड़क उठती है। उसी स्थिति का वर्णन इस अंग में किया गया है। यहाँ जीव को विरहिणी नायिका माना गया है। राती रूनी बिरहिनी, जो बच्चों को कुंज। कबीर अंतर प्रगट्यो, बिरह अग्नि को पुंज। एक व्याख्या। ईश्वर से बिछुड़ चुकी आत्मा अपने मालिक पूर्ण परम ब्रह्मा से मिलने के लिए अत्यंत ही व्याकुल है। वह इस प्रकार से रुदन रोती है जैसे क्रौंच पक्षी अपने साथी से बिछुड़ने के उपरांत रोता है। हृदय में विरह का पुंज प्रकट हो गया है, जिससे आत्मा इसकी अग्नि में दग्ध है। हृदय में विवेक जागृत हो गया है। अब आत्मा पूर्ण का हिस्सा नहीं, पूर्ण में एकाकार हो जाना चाहती है। इस तड़प को बताने के लिए कबीर साहेब ने कांच पक्षी का उदाहरण देकर समझाया है। उल्लेखनीय है कि यह जलन तभी शांत होगी जब हरि के दर्शन होंगे। अंबर कूंजा कूर लिया, गरज भरे सब ताल। जिनते गोविंद बीछुटे, तिनकी कौन हवाल। 2 व्याख्या। आकाश में क्रौंच पक्षी अपनी प्रिया की विरह वेदना से रो रहा है। इस व्यथा से उसने सब तालों को गुंजायमान करते हुए अपने अश्रुजल से उनको भर दिया है। जब केवल एक रात्रि के वियोग से एक पक्षी की यह अवस्था हो जाती है, तो उस जीव का क्या हाल होगा जो अनेक जन्मों से प्रभु से बिछुड़ा हुआ है। चकई बिछुरी रहने की, आई मिली परभाती। जे जन बिछुटे राम सौ, ते दिन मिले न राती। 3 व्याख्या। चकवा और चकवी पक्षी यदि रात्रि को एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो प्रभात होने पर पुनः मिल जाते हैं। लेकिन जो जन राम से बिछड़ चुके हैं, वे ना तो दिन में और ना ही रात्रि को पुनः ईश्वर से मिल पाते हैं। उल्लेखनीय है कि कबीर साहेब संदेश देते हैं कि वासना में लिप्त जीवात्मा हरि से विमुख हो जाती है। माया का भ्रम कुछ ऐसा होता है जो उसे भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर नहीं होने देता है। बासुर सुख नौ रैन सुख, ना सुख सुपिने माँ। कबीर बिछुड़े राम सो, नौ सुख धूप न छाह चार। 200। हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। अलंकार अतिशयोक्ति। व्याख्या। जो जीवात्मा ईश्वर से विमुख हो जाती है, उसे ना तो दिन में सुख मिलता है और न ही रात्रि में ही सुख की प्राप्ति संभव हो पाती है। उसे ना ही धूप में छाया और सपने में सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। दिन हो या रात्रि, हरि से विमुख जीवात्मा सदैव दुहकों से ग्रसित रहती है, क्योंकि माया ही सबसे बड़ा दुहक है। मायाजनित कार्यों में लिप्त जीवात्मा भला कैसे सुखी हो सकती है। विरहिणी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई। एक सबद कही पीव का, कब मिलेंगे आई। 5 व्याख्या। जीवात्मा ईश्वर से बिछुड़ चुकी है और विरह में जलते हुए वह रास्ते पर खड़ी होकर व्याकुलता से राह देख रही है। विरह में दग्ध आत्मा आते जाते पथिकों से दौड़कर अपने प्रियतम का हाल पूछती है और वह यह अपेक्षा करती है कि कोई उनको कम से कम एक शब्द ही प्रियतम के विषय में बता दे। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी रांग, जिव तरसै तुझ मिलन को मन नाही बिसरांग। 6 व्याख्या। परमात्मारूपी प्रियतम से आत्मारूपी प्रेयसी या पत्नी बिछुड़ी हुई है।
वह निवेदन कर रही है कि उसे प्रियतम की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए हैं, किंतु अभी तक प्रिय मिलन की पावन घड़ी नहीं आई। आत्मा कहती है, हे राम, मेरा मन बड़ा व्याकुल और अधीर हो रहा है। वह तुमसे मिलने को तरस रहा है। आथ आप मुझे अपनाकर विरह वेदना से मुक्त कर दीजिए। बिरहिन उठे भी पड़े, दर्शन कारनी राम। मुवा पीछे देहुगे, सो दर्शन किसी का। 7 व्याख्या कबीर कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे वियोग में विरहिणी उठने का प्रयत्न करती है, किंतु वियोगजन्य दुहक से वह इतनी कृश एवं दुर्बल हो गई है कि उठने का प्रयत्न करने पर भी बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ती है। इसलिए यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो यह दर्शन किस काम का होगा। मुवा पीछे जिनी मिलै कहे, कबीरा राम पाथर घाटा लोह सब, तब पारस कौने का। 8 व्याख्या कबीर कहते हैं कि हे राम, मरणोपरांत मत मिलो, अर्थात मरने के बाद तुम्हारे मिलने से क्या लाभ। जब सब लोहा ही पत्थर हो जाए तो फिर पारस मिलने से क्या लाभ है। ठीक इसी प्रकार जब साधक साधना तपस्या करते करते बिल्कुल निष्प्राण हो जाए, तब हे प्रभु, यदि आप मिले भी तो क्या लाभ, क्योंकि जो साधक तुम्हारे मिलन का इच्छुक था वह तो अब केवल अस्थि मांस का ढेर रह गया है। जैसे यदि लोहा अपना सार तत्व खो दे और पाषाणवत हो जाए तो पारस से मिलने पर भी वह सुवर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए हे प्रभु, इस जीवन में ही अपने दर्शन देने की कृपा करो। अलंकार दृष्टांत। अंदेसरा न भाजसी, संदेसौ कहिया। कै हरि आया भाजसी, कै हरि पास गया। 1 व्याख्या संदेशा भेजते भेजते मेरा अंदेशा जाने का नहीं, अंतर की कसक दूर होने की नहीं, यह कि प्रियतम मिलेगा या नहीं और कब मिलेगा, यहाँ यह अंदेशा दूर हो सकता है 2 तरह से, या तो हरि स्वयं आ जाए या मैं किसी तरह हरि के पास पहुंच जाऊं। आए न सको तुझझ पै, सकूं न तुझ बुलाई। जेरा याही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई। 10 व्याख्या विरहिणी कहती है कि हे प्रभु, मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम तक पहुंच सकूं और न तो यही शक्ति है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। ऐसी स्थिति में यदि तुम स्वयं मुझसे न मिलोगे तो यह विरह व्यथा वैसी ही बनी रहेगी और इस विरहाग्नि में तपा तपा कर तुम मेरा प्राण ले लोगे। यह तन जाहूं मसी करूं, जो धुआ जाए सरगी। मति वै राम दया करें, बरसी बुझावे अगी। 11 व्याख्या विरहिणी कहती है कि विरह व्यथा सही नहीं जाती। जी में आता है कि इस शरीर को जलाकर भस्म कर डालूं जिससे धुआं स्वर्ग तक पहुंच जाए। संभव है उसको देखकर प्रभु दया करें और अपनी दर्शन वर्षा से इस विरहाग्नि की आग बुझा दें। यहु तन जालो मसी करूं, लिखो राम का नाम। लेखी करू करंग की, लिखी लिखी राम पठाओ। 12 व्याख्या इस तन को जलाकर स्याही बना लूंगी और जो कंकाल रह जाएगा उसकी लेखनी तैयार कर लूंगी। उससे प्रेम की पाती लिख लिख कर अपने प्यारे राम को भेजती रहूंगी। ऐसे होंगे वे मेरे संदेशे। कबीर पीर पिरानी, पंजर पीर न जाए। एक जू पीर पिरीत की रही कलेजे छाए। 13 व्याख्या कबीर कहते हैं कि सामान्यतया कोई भी पीड़ा कष्टकारक होती ही है और शरीर से वह पीड़ा जल्दी जाती नहीं, किंतु प्रेम की पीड़ा अनूठी होती है। उसकी कसक कलेजे के अंदर तक छा जाती है। अलंकार व्यतिरेक। चोट रातानी बिरह की, सब तन जर्जर होई। मारनहारा जानी है, कै जिही लागी सोई। 14 व्याख्या विरह की चोट अत्यंत कष्टदायिनी होती है। इससे समस्त शरीर जर्जर हो जाता है। इस चोट को चोट देने वाला अर्थात प्रिय समझता है या जिसको वह चोट लगी है अर्थात प्रेमी हो समझता है। कर कमान सर सांधी करी, खैंची जो मारा माही। भीतरी भिद्या सुमार है, जीवै की जीवै नाही। 15
व्याख्या। प्रियतम प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर तीर का निशाना साधकर भीतर अथवा हृदय में चोट की है। वह सफल निशाना मर्म में समा गया है। इस चोट से आहत जिएगा या नहीं, इसमें संदेह है, अर्थात इस चोट से उसका बचना कठिन है। जब ही मारा खैंची करी, तब मैं पाई जौनही। लागी चोट मरम की, गई कलेजे छौनी। 16। व्याख्या। जब प्रियतम प्रभु ने प्रेम रूपी बाण खींचकर मारा, तब यह भान हुआ कि अब मुझे प्रभु मुखी प्रत्यक्षमुखी होना है। वह चोट मर्मभेदी है और कलेजे को छेदकर आर पार हो गई है। था जिही सारी मारी काल्ही, सो सर मेरे मन बस्या। तिही सरी अझू मारी, सर बिन सच पाव कहूं। 17। व्याख्या। जो प्रेम बाण आपने कल मारा था, वह मेरे मन में जगह कर गया। वही बाण आज फिर मारिए। मेरा हृदय उसे प्रेम बाण के बिना सुख शांति नहीं पाता। मेरी यही आकांक्षा है कि मेरे भीतर विरह वेदना बनी रहे। उसके बिना मैं शांति लाभ नहीं कर सकता। अलंकार। उल्लास। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। राम वियोग ना जिबै जिवै तो बौरा होई। 17। व्याख्या। विरह का यह भुजंग अंतर में बस रहा है, दस्ता ही रहता है सदा, कोई भी मंत्र काम नहीं देता। राम का वियोगी जीवित नहीं रहता, और जीवित रह भी जाए तो वह बावला हो जाता है। अलंकार रूपक। बिरह भुवंगम पैसी करी किया कलेजै घा। साधु अंग न मोढ़ी, जौ भावै त्यों खा। 18। व्याख्या। विरह रूपी सर्प ने भीतर घुसकर कलेजे में घाव कर दिया है। फिर भी प्रेमी भक्त मुड़ता नहीं, अर्थात विरह से अलग नहीं होना चाहता। उस सर्प की जैसी इच्छा हो वैसे ही खाता रहे, अर्थात प्रेमी को विरह प्रिय होता है। ज्यों ज्यों विरह बढ़ता है, त्यों त्यों वह मिलन के लिए उत्सुक होता है। इसलिए विरह इष्ट है, अनिष्ट नहीं। अलंकार रूपक। उल्लास। सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजावे नित्य। और न कोई सुनी सके, कै साई के चित्त। 20।